प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ मॉडरेटर डॉक्टर संगीता जी और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी हैं, जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का उनके सर पे तेल डालकर अभिषेक किया गया था, वैसे ही इनके परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर इनको राजा भी बनाया गया है और ये राजा भी हैं। आइए इनके मुंह से परमेश्वर के कुछ वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम आपके सामने एक नया सवाल लेकर आए हैं जो शायद आपको पता भी होगा और शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। आज जो है हम लोग बात जो करने वाले हैं कि हम लोग चर्च क्यों जाते हैं। हम लोग चर्च में तो आ जाते हैं, पर क्यों आते हैं, क्या मकसद है, क्या मोटिव है। क्या हम लोग सिर्फ आके भजन करके जाना चाहते हैं इसलिए, या हम अपना टाइम पास करने आते हैं। क्यों? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर जब वरदान देता है तब हम चर्च में आते हैं। पर हम चर्च में आते क्यों हैं? हमें पता चल गया, चलो परमेश्वर ने वरदान दिया है तो हम चर्च में आए हैं, पर हम क्यों आए हैं? जैसे हम लोग बाहर देश जाते हैं, अगर जैसे आप में से कोई फॉरेन कंट्री गया हो, जापान, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी हम लोग जाते हैं, किसी भी, चाहे हमारे इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो हमें उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट भी तब बनता है, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। बहुत सारे मतलब बीच में बहुत सारी इंक्वायरी आती है, बहुत कुछ होता है, तब जाके आप उस देश के लिए प्रस्थान करते हैं कि हाँ हम इस देश में जा रहे हैं। तो कितने सारे कागज होते हैं जो हमें जुटाने पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऐसे आज जो हम बात करने वाले हैं कि हम जो चर्च में आते हैं, ठीक है, हम चर्च में आ गए, उसके बाद हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हमारे चर्च में कोई आया है, जो कोई विश्वासी है या नया है, तो पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसको बाइबल के द्वारा बताए कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। पर इस बात में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग जवाब चल रहे हैं, बहुत सारे सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से जाएं, उस तरीके से जाएं। मतलब एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, बाइबल में क्या बताया गया है। देखिए आज हमारे पास एक वचन है, द बुक ऑफ मैथ्यू एंड द चैप्टर 28 वर्सेस 18, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 18वां पद है जो उसमें लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब इस वचन को लेके हमारे बीच में पॉप साहब हैं, हम बात करेंगे कि हम स्वर्ग कैसे जाएं और एक पास्टर को किस तरीके से अपने लोगों को समझाना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पॉप साहब प्रेज द लॉर्ड। हमारे लोगों को बताएं कि जब हम चर्च में आते हैं तो उसके बाद जो हमारा मेन मकसद है कि हम चर्च कैसे जाएं, तो वो हमारे लोगों को आप आज बताइए। हालेलुया। पास्टर क्या करता है? पास्टर कहता है हम स्वर्ग जाएंगे, हम लोग वहाँ मिलेंगे। एक महाराष्ट्र से पास्टर आया दिल्ली में, उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी था। उस पास्टर को वो आने वाली 2 तारीख को, उस टाइम आने वाली 2 तारीख को उसको अमेरिका जाना था, यूएसए। तो वो बार बार कह रहा था कि मेरे को, क्योंकि एक दो हफ्ते बाद उसको जाना था, तो बार बार बता रहा था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, मैं 2 तारीख को फ्लाइट है। और उसके बाद वो सबको बोल रहा है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया, उसने सोचा कि भाई ऐसी कोई विश्वास ही होगा। मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया था, तो उसमें मैंने प्रार्थना करने के बाद में क्वेश्चन किया, सर आप बार बार कह रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में मिलेंगे, और आप ये भी कह रहे हैं कि आने वाली 2 तारीख को मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो सर स्वर्ग तो चलो बड़ी दूर की बात है, आप हमें अमेरिका ही लेके चलो ना, तो हम मान जाएंगे कि आप, फिर हम स्वर्ग में मिलेंगे भी, वहाँ स्वर्ग हम जाएंगे भी। तो वो मुझे कहता है कि आपको मालूम है अमेरिका जाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैं हंसने लगे, मैंने कहा सर बताओ क्या क्या चाहिए। कहता सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए,
फिर वहाँ होटल बुकिंग होनी चाहिए, जिसने बुलाया वहाँ के कागज होने चाहिए, तब वीज़ा लगेगा, तब वो वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा सर, जब अमेरिका जाने के लिए इतनी बड़ी पाबंदी है और आप हमें ऐसे बता रहे हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या है आपको पता है? तो वो पास्टर मेरे से बोला ही नहीं फिर, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है। हम लोग जो पास्टर साहब हैं जितने भी, सिर्फ पब्लिक को झूठ बोलते हैं। हालांकि पास्टर को ये मालूम है कि जो भी आए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, परमेश्वर पिता ने वरदान दिया है परमेश्वर मसीह के नाम से, उसको तभी आया है। हमारी पास्टरों की और हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है कि उसको हैंडल करना। और फिर हम उनको सभी को, जो पुराने या नवे कोई भी, उनको सिखाते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग में मिलेंगे। तो ये सबके दिमाग में है। बाइबल में ही लिखा हुआ है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े से हैं। देखो, आप कहीं पर भी जाओगे तो आपके पास, अगर आप आज के समय में होटल ही बुक करते हैं, तो आपके पास आईडी प्रूफ सारा कुछ लगेगा। तो स्वर्ग जाने के लिए हमारे पास क्या लगेगा, ये अगर पास्टर को नहीं पता तो मुझे सुन ले। हमारा जो मेन काम है, स्वर्ग जाने का रास्ता होना चाहिए हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह का भी वचन, हमने वचन सुना। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 28:18 में, अभी इन्होंने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर पिता कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पर हम उसकी नहीं सुनते। ध्यान रखना, मैं 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप स्वर्ग जा सकते हैं। और अगर वो 6 बातें, उससे करने से सारा परिवार नहीं जाएगा, जो वो करेगा, सारा चर्च भी करेगा तो सारा चर्च जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैंने किया है वो करो। अब पास्टर तुम्हें गलत पढ़ाएगा कि उसने उसको मारा, उसको क्रूस पे चढ़ाया। उसने कहा जो मैंने किया वो करो। कहीं खतना कराया, तो उसने खतना नहीं कराया था, वो छोटा सा था, खतना लोगों ने किया। बाइबल में बताया है कि मन का और आत्मा का खतना हम सब के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहली बात ध्यान से सुनना, ये उनके लिए होगा जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। तो आज मैं उनको बताता हूं। और कई कहते हैं कि यीशु ने तो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तो कई यूहन्ना का बपतिस्मा लेते हैं। देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने भी कमांड किया है। इसी आयत को दोबारा पढ़ेंगे, इसके अगली पढ़ेंगे, मत्ती 28:18-19 पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हैं मैं वही बताऊंगा। देखो, बपतिस्मा लेने जब प्रभु यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह
परमेश्वर का बेटा है। और जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और पवित्र आत्मा से ही उसका जन्म हुआ। उसका किसी मर्द से उसकी माँ क्या ऐसे करके जन्म नहीं हुआ। हालांकि एलीशिबा का हस्बैंड था, पर उनको बच्चा नहीं होता था, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वर्गदूत के द्वारा, और वहाँ बात बताई गई भी तुम्हें बच्चा होगा। तो यूहन्ना का जन्म ऐसे हुआ। यीशु मसीह बेटा है, यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और ऊपर पिता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये मैं कहानी नहीं बता रहा, कोई जो वहाँ हुआ है वो बता रहा। पहला सवाल कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कहते हो तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका होना चाहिए। ये पहला सवाल। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैंने किया, किस में लिखा है? अब आपको किस में लिखा है तो हम बता देते हैं। यूहन्ना 14 का 22 में लिखा है, 12 में। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 12, देखना ये ना, हाँ पढ़ो। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अगर आप ये काम करेंगे तो आप भी पिता के पास जाएंगे। ये क्लियर कर दिया प्रभु मसीह, क्योंकि जो काम वो कर रहा था वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानते हैं, तब अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले रहे हैं तो वो गलत है। अब दूसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेते ही क्या किया पता है? 40 रात दिन का उपवास किया। क्या किया? 40 रात दिन का उपवास। देखो, मेरे चर्च के लोग, इमोटल साहब, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, मेरा बेटा, हम लोग सभी 40 रात दिन का उपवास करते हैं और कर चुके हैं। मेरे बेटे ने, परमेश्वर ने मेरे बेटे से 3 बार 40 रात दिन के उपवास कराए, ना रात को खाया ना दिन को। इस टाइम मेरी बड़ी बेटी वो भी 40 रात दिन के उपवास में आज, और मैं भी। आज हमें 17 दिन और 17 रात हो गए, 17वीं रात चल रही है। अभी 23 दिन और 23 रात और है। अभी देखो, हम लोग बॉम्बे या व्हाट्सएप पढ़ते हैं, बॉम्बे के मैसेज पढ़े, वहाँ पे एक पास्टर साहब हैं, कह रहे हैं आज पहला दिन है उपवास का, शाम को प्रभोज खाएंगे। फिर दूसरा दिन है। ये कौन सी उपवास है? ये उपवास प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने 40 रात और 40 दिन का उपवास किया है, कुछ नहीं खाया। तो अगर आप 40 रात और दिन का उपवास करेंगे, आपको कोई पास्टर नहीं बताएगा। और बहुत सारे पास्टर झूठ बोलते हैं कि मैंने किया है। अगर तुमने किया है तो तुम चर्च के लोगों से क्यों नहीं करवा रहे? तुमने किया है तो आज तक तुमने किसी को वीडियो में क्यों नहीं भेजा? तुम सारी बातें भेज रहे हो। तुमने किया है, तुम्हारे भी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? सच बोलो, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। सच बोलो। बाइबल बताती सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो हम तो बता रहे हैं, अगर आपने किया कोई बात नहीं। दूसरा सवाल बताया कि 40 रात दिन का उपवास करना है। ये 1 दिन की प्रार्थना चल रही है, 3 दिन की फास्टिंग चल रही है। ये नहीं है, या 3 दिन की जो फास्टिंग करते हो ना, 3 दिन 3 रात निराहार, जो एस्तर रानी ने किया था, ना कुछ खाना है ना पीना है, वो करो। 1 दिन का कर लिया, शाम को खा लिया, 1 दिन कर लिया, ये फास्टिंग थोड़ी ना। ऐसे तुम्हें थोड़ा सा पावर मिल जाएगा, परमेश्वर वरदान दे देगा। स्वर्ग जान नहीं चाह पाएंगे।
यीशु मसीह कहता है जो मैंने किया वो करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट प्रभु यीशु मसीह ने जैसे फास्टिंग खत्म हुई उसके बाद बोल दिया रिपेंट, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मतलब कि परमेश्वर, हम प्रचार तो करते हैं पर स्वर्ग की बातें नहीं करते। अभी हमने आयत पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम जाओ सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग। तो ये वो बातें सिखाई हैं प्रभु यीशु मसीह ने कि हम लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे। उसने हमारे पाप क्षमा करने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए कि हम लोग बचाए जाएं। इसलिए नहीं कि आए चर्च में वचन सुने, प्रार्थना सुने, घर चले गए। आज पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह यही चल रहा है। स्वर्ग जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, या कोई लंगड़ा लूला ठीक करने के लिए जा रहा है या खो रहा है। अच्छी बात है, आप कहाँ जाओगे सोच के चलना। 3 बातें बताइए। चौथी बात, पास्टर साहब की इज्जत करो, चाहे वो गंदा है अच्छा है। बाइबल का है या वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था तो एक आदमी काम करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पर उनके साथ नहीं होता, तो वो प्रभु यीशु मसीह को चुगली करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमारे नाम से काम कर रहा है, हमारे विरोध में नहीं, हमारे साथ है। चाहे कोई पास्टर गंदा कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसको वरदान है, करने दो। मेरे को वरदान है, मैं 40 उपवास करता हूं, तो मैं बता रहा हूं आप भी इस वरदान को पा सकते हैं, आप कर सकते हैं। हिम्मत करो। पास्टर साहब कैसा भी है, सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, क्योंकि सारे तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, काम करना है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, 3 बातें हैं। 4 हो गई। चौथी फादर की इज्जत। हाँ वो बता दो। पास्टर साहब की इज्जत करना, और 5वीं बात जो है 10वां हिस्सा कमाई का, हर चीज का। और यीशु मसीह ने भी 10वां हिस्सा दिया, दान दिया। उसने कहा कि मछली पकड़ के लाओ, जो केसर का केसर को, परमेश्वर का परमेश्वर को। उसने अपने शरीर को भी दे दिया। दान देना बड़ा जरूरी है। पास्टर साहब दान लेते हैं, पास्टर साहब दान लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा बहुत कम पास्टर देते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते तो वो गड़बड़ है। 40 उपवास वो करते नहीं है। अगर कोई 40 उपवास करता भी है तो दिन दिन के करता है, रात को खा लेता है। वो 40 उपवास नहीं है, वो 960 घंटे या 972 घंटे, 960 घंटे मान के चलो। हमने कुछ नहीं खाना, ना रात को खाना ना दिन को, कंटिन्यूस। हो सके तो आप चाय पानी पी लो, और चाय पानी कैसी पीनी वो मैं अभी बताऊंगा। हमने दान, 5वीं बात दान देना। देखो आप ब्याह शादी कराते हो, मकान खरीदते हो, बेचते हो, हमने अपनी कमाई का हिस्सा सारा चर्च में उसका 10वां हिस्सा निकाल के देना कि चर्च में लंगर और भोजन हो, वहाँ सब मिलके। क्योंकि ये तो नहीं किसी कोई हमें देने आएगा, उसी पैसे से लंगर करो, उसी से खाओ। और 6वीं बात जो मेन बात है, और आप 40 उपवास कैसे कर पाओगे? प्रभु यीशु मसीह का खून और मांस। प्रभु यीशु मसीह का है जो मुझे खाएगा वही जिएगा। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है।
हमने प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी, हम चाय पानी पी रहे हैं उसमें बोल सकते हैं, बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पीने की वस्तु में तेरा खून आ जाए जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ। और जब उपवास खत्म हो जाएंगे तो आप खाने की वस्तु में बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह तेरा मांस है, पीने की वस्तु में बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह तेरा खून है। तो ये 6 बातें अगर आप करते हैं तो यही बातें वहाँ देखी जाएंगी। जैसे अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कहीं जाते हैं तो पासपोर्ट, वीज़ा, ऑफर लेटर, होटल बुकिंग, आपके पास वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए पैसा है या नहीं, ये सारा दिखाना पड़ेगा। और ऐसे अगर ये आप कम से कम 6 बातें कर लोगे तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। खाली चर्च में जाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, पास्टर के कहने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, पास्टर खुद नहीं जाएगा स्वर्ग, क्योंकि वही बातें माननी। अगर मानता होता तो तुम्हें ना बताता हूँ। पास्टर कोई मेरिकल करके दिखा रहा है, पास्टर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके दिखा रहा है, अच्छी बात है, और हमें स्वर्ग भी तो जाना है। हमें स्वर्ग परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। हालेलुया। अभी हम लोगों ने देखा कि हमें 6 बातें बताई गई स्वर्ग कैसे जाएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ये सारी बातें मानो, हमने आपको एक रास्ता बताया है कि स्वर्ग कैसे जाएंगे, और वो भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ये जो 6 बातें बताई आपको बाइबल के किसी एक पन्ने पर नहीं मिलेंगी। ये 6 बातें वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में की, शरीर में रहते हुए की, और हम सबको सिखाया भी कि किस तरीके से हमें पिता के पास जाना है, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी पिता के पास जाएं जैसे यीशु मसीह गया था, तो इन बातों को फॉलो करें। ये 6 बातें पूरी बाइबल का निचोड़, पूरी बाइबल का सारांश आपके आगे रख दिया गया है। आपको इधर उधर जाने की, मेहनत करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो आज आपको 6 बातें बताई गई हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाई, बस वो आपको फॉलो करनी है। तो जैसे यीशु मसीह पिता के पास गया था, आप भी स्वर्ग जा पाएंगे। और अगर आप ये 6 बातें कर जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, कितने बड़े फायदे। सबसे पहले तो स्वर्ग मिलेगा। इसी में डीपली जाओगे तो आपके अंदर परमेश्वर पिता और यीशु आ जाएंगे, बताएंगे। ये आपने पहले वीडियो बताया हुआ है। और पवित्र आत्मा, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा पास्टर के पास है, कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जो ये 6 बातें करेगा पवित्र आत्मा उसी के पास है। ध्यान देना, पास्टर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो आगे फिर एक और नई वीडियो के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।